ब्लेड के फ्यूचर पर सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक पैंथर 3 में हो सकता है लेजेंडरी कास्टिंग, और क्या क्रिस इवांस फिर से मार्वल में लौटने वाले हैं। अवेंजर्स डूम्सडे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और स्पाइडरमैन 4 की टाइमलाइन को लेकर भी चर्चा गर्म है। डीसी फैंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। गिancarlo एस्पोसितो ने अपना ड्रीम डीसीयू विलन रिवील किया है और एक पॉपुलर वंडर वुमन पिक भी अब डीसीयू में आने को तैयार है। साथ ही बैटमैन विलन क्लेफेस की मूवी को लेकर भी एक नया अपडेट आया है। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव करते हैं सुपर न्यूज की दुनिया में, जहाँ हर एक खबर एक सुपर हीरो सागा से कम नहीं। टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी की न्यूज के रिगार्डिंग, जो कि इस हफ्ते थोड़ी कम सी रही बट बहुत ही एक्साइटिंग। गिancarlo एस्पोसितो, जिनको आपने एमसीयू में देखा है एज अ विलन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, उन्होंने हाल ही में ये रिवील किया है कि अगर उन्हें डीसीयू में मौका मिलता है तो वे किसी विलन का रोल करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो बैटमैन के विलन मिस्टर फ्रीज का रोल निभाने में इंटरेस्टेड हैं। इसकी असली पहचान विक्टर प्राइस है, एक ट्रेजिक विलन है जो अपनी वाइफ नोरा को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इसकी कहानी में इमोशन और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों है। अगर बात करें मिस्टर फ्रीज के कॉमिक बुक कनेक्शन की, तो वो पहली बार दिखाई दिया बैटमैन इशू 121 में, जो कि रिलीज किया गया था 1959 में। इससे पहले अगर लाइव एक्शन मूवीज की बात करें तो आर्नोल्ड, जो कि बहुत ही बड़े हॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने बैटमैन एंड रॉबिन, जो कि रिलीज की गई थी 1997 में, मिस्टर फ्रीज का उन्होंने रोल निभाया था। अगर गिancarlo एस्पोसितो को ये रोल मिलता है तो ये उनकी इंटेंस और इमोशनल एक्टिंग, जो कि मिस्टर फ्रीज की ट्रेजिक स्टोरी को एक नया डायमेंशन दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं वंडर वुमन को लेकर। जी हाँ, गैल गैडोट के बाद फैंस हमेशा से स्पेकुलेट करते रहे हैं कि अगर डीसीयू को रिबूट किया जाता है तो कौन नई वंडर वुमन बन सकती है। हाल ही में एक पॉपुलर फैन चॉइस एड्रिया एर्जोना ने इस बारे में फैंस को इनकरेज किया है कि अगर वो चाहते हैं कि वो वंडर वुमन बने तो उन्हें सोशल मीडिया पर सपोर्ट दिखाना होगा। एड्रिया एर्जोना अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए एंडोर और 6 अंडरग्राउंड जैसी मूवीज में मशहूर है। वंडर वुमन को पहली बार ऑल स्टार कॉमिक्स इशू 8, जो कि पब्लिश किया गया था 1941 में, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर एड्रिया को कास्ट किया जाता है तो वो एक स्लाइटली डिफरेंट और ग्राउंडेड डायना प्रिंस को पोर्ट्रे कर सकती है। अब आते हैं बेहद इंटरेस्टिंग अपडेट पर। जी हाँ, क्लेफेस की सोलो मूवी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक फ्लैनेगन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और अब एरिक हैजरर को स्क्रिप्ट के लिए हायर किया गया है। अगर अब बात करें क्लेफेस की कॉमिक बुक कनेक्शन की, तो वो दिखा हमको पहली बार डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 40, जो कि पब्लिश किया गया था 1940 में। बेसिल कार्लो और मैट हेगन जैसे कई कैरेक्टर्स ने क्लेफेस का मेंटल कॉमिक्स में लिया है। रूमर्स ये है कि इस फिल्म का कनेक्शन मैट रीव्स की द बैटमैन सीरीज से हो सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं डीसी की एक और धमाकेदार अपडेट के रिगार्डिंग। ब्रैडली कूपर, जिनको आपने एमसीयू में सुना होगा, जी हाँ, देखा नहीं सुना होगा, इनकी आवाज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एज अ रॉकेट रैकून की आवाज के रूप में ये अब सुपरमैन मूवी में सुपरमैन के फादर जोर-एल का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि सुपरमैन के क्रिप्टोनियन फादर है। ये कास्टिंग बहुत ही अमेजिंग है। अब तक हमने ब्रैडली कूपर की आवाज को पसंद किया है, अब हम इनको देखेंगे एक डिफरेंट कैरेक्टर के रूप में, वो भी एक डिफरेंट यूनिवर्स में। आपको ये कास्टिंग कैसे लगी? मेरे लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग कास्टिंग है। इसके अलावा बात करें जो डीसी में वंडर वुमन का अब तक कैरेक्टर निभाती थी गैल गैडोट, उनको एमसीयू में किसी रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। वंडर वुमन के आइकॉनिक रोल के बाद मार्वल में आना गैल गैडोट के लिए एक बड़ा मूव हो सकता है। कुछ रूमर्स के अनुसार गैल गैडोट के लिए लिलैंड्रा या सिल्वर सैबल जैसे रोल्स की चर्चा है। तो ये थी इस हफ्ते की डीसी के रिगार्डिंग सारी सुपर न्यूज। आप बताइए, क्या आप गिancarlo एस्पोसितो को एज ए मिस्टर फ्रीज के तौर पर देखना चाहेंगे? और क्या एड्रिया एर्जोना वंडर वुमन के लिए सही चॉइस होंगी? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं मार्वल की इस हफ्ते की सारी सुपर न्यूज के बारे में, जो कि बहुत सारी है। तो पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स को लेकर, जो लगातार हेडलाइंस बना रही है। और अब एक नई कंट्रोवर्सी ने सभी का ध्यान इसमें खींच लिया है। रूमर्स की माने तो एक मेजर कैरेक्टर की इसमें डेथ होने वाली है। हाल ही में लीक हुए बिहाइंड द सीन वीडियो ने इंटरप्लो को और भी तेज कर दिया है। वीडियो में दिखाया गया है कि इंटेंस बैटल सीन में टीम के कई मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन उस रूमर्ड कैरेक्टर को मिस्टीरियसली हटाया गया। फैंस अब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रेड गार्डियन या घोस्ट जैसे कैरेक्टर में से किसी की एक डेथ इसमें हो सकती है। थंडरबोल्ट्स को कॉमिक्स में कई बार रीअसेंबल होते हुए देखा गया है और अक्सर इनकी कहानियों में मेजर सैक्रिफाइस देखने को हमें मिलता है। सिविल वॉर और डार्क रेन कॉमिक आर्क में थंडरबोल्ट्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने कई कैरेक्टर की डाउनफॉल दिखाई थी। तो क्या एमसीयू भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है? ये तो हमें जल्द ही पता चली जाएगा मूवीज के रिलीज होने के बाद। इसके बाद मार्वल की अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग रिवील इवेंट में ईगल आइड फैंस ने एक शॉकिंग डिटेल स्पॉट की।
इवेंट में एक स्क्रीन ग्राफिक पर ह्यूमन टॉर्च आइकॉनिक फ्लेम लोगो छुपा हुआ था। ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी स्टॉर्म मार्वल की सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक है और 1961 में फैंटास्टिक फोर इशू 1 में इसका डेब्यू हुआ था। मल्टीवर्स सागा में ऐसा हिंट देना मतलब ये हो सकता है कि हम जल्दी वेरिएंट या मल्टीवर्सल वर्जन हम देख सकते हैं। प्लस सीक्रेट वॉर्स और बियॉन्डर की स्टोरी लाइन में फैंटास्टिक फोर का एक मेजर रोल है, तो क्या इसे उसी की ओर इशारा माना जा सकता है? मार्वल कभी भी ऐसे ईस्टर एग्स को बेवजह नहीं छोड़ता, सो कीप योर आइज अपडेटेड। फाइनली स्पाइडरमैन 4 को लेकर कुछ नई न्यूज आई है और माना जा रहा है कि एमसीयू का ये चैप्टर द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के बीच सेट होगा। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी में किंगपिन एक प्राइमरी विलेन हो सकते हैं, स्पेशली आफ्टर हिज राइज इन डेयरडेविल बॉर्न अगेन। कॉमिक्स में किंगपिन ने हमेशा स्ट्रीट लेवल हीरोज जैसे स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित किया है। प्लस द क्लोन सागा और द गॉन्टलेट जैसे आर्क्स में किंगपिन का एक मेजर इन्फ्लुएंस रहा है। तो क्या हम टॉम हॉलैंड को एक और डार्क और ग्रिटी स्टोरी में देखेंगे और क्या डेयरडेविल की भी कैमियो पॉसिबिलिटी है? जो भी हो, फैंस के लिए तो ये एक ट्रीट ही है। इसके बाद जो अपडेट है वो है एलन कमिंग से रिलेटेड। फैन फेवरेट एलन कमिंग ने हाल ही में एक फैन वीडियो शेयर किया जिसमें वो आइकॉनिक नाइट क्रोलर स्टाइल में टेलीपोर्टेशन मूव्स करते नजर आए। ये वीडियो क्विकली वायरल हो गया और स्पेकुलेशन बढ़ गई कि क्या एलन अवेंजर्स डूम्सडे में अपनी भूमिका फिर से निभाने वाले हैं। नाइट क्रोलर मार्वल कॉमिक्स का एक बिलव्ड म्यूटेंट है जिसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज उसे यूनिक बनाती है। एलन क्यूमिंग ने X2 X-Men यूनाइटेड में नाइट क्रोलर का अनफॉरगेटेबल पोर्ट्रेल किया था। क्या मल्टीवर्स सागा हमें क्लासिक एक्समैन कैरेक्टर को वापस लाने का मौका देगी और क्या इससे म्यूटेंट्स का एमसीयू में प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा? ये तो टाइम ही बताएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लेड मूवी को लेकर। जी हाँ, मार्वल स्टूडियोज के ब्लेड को लेकर एक शॉकिंग रूमर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लेड मूवी को ऑफिशियली कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रोडक्शन में जो परेशानियां आ रही हैं वो प्रोजेक्ट को इंडेफिनिट होल्ड पर डाल सकती है। मार्शा अली के ब्लेड बनने की अनाउंसमेंट ने फैंस को काफी एक्साइटेड किया था, लेकिन प्रोडक्शन में मल्टीपल रीराइट और डायरेक्टोरियल चेंजेस ने प्रोजेक्ट को बैक फुट पर डाल दिया है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मार्वल इस स्टोरी को डिज्नी प्लस की डार्क थीम सीरीज के रूप में भी अडेप्ट कर सकता है। ब्लेड सुपरनैचुरल साइड को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का एक बढ़िया जरिया हो सकता है, स्पेशली जब हम घोस्ट राइडर या मिडनाइट सन जैसे कैरेक्टर को भी देखने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप ब्लेड को एमसीयू में देखना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर ही बताइए। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर 3 को लेकर एक अपडेट के बारे में। रियान कुगलर जो कि ब्लैक पैंथर मूवी के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में ब्लैक पैंथर 3 को लेकर ये हिंट दिया है। मार्वल स्टूडियोज के साथ उनकी बातचीत जारी है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये है कि डेंजेल वॉशिंगटन को इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। रूमर्स के अनुसार डेंजेल वॉशिंगटन को टचाला के एंसेस्टर या फिर वकांडा के किसी रेस्पेक्टेड लीडर के रूप में देखा जा सकता है। कुगलर और मार्वल इस मूवी को एक इमोशनल और पावरफुल ट्रिब्यूट बनाना चाहते हैं, खासकर चैडविक बोसमैन की लेगेसी को ऑनर करने के लिए। इस फिल्म में नेमोर की वापसी फिर से हो सकती है, जिससे वकांडा और टैलोगॉन के भी टेंशन बढ़ सकती है। अब डेंजेल वॉशिंगटन एमसीयू में आते हैं तो ब्लैक पैंथर 3 एक हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बन सकती है। आपको क्या लगता है? इसके बाद बात करते हैं एक्समैन मूवी के डायरेक्टर को लेकर। अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग के बाद अब मार्वल स्टूडियोज की नजर एक्समैन रिबूट पर है। जॉन लेवाये जिन्होंने डायरेक्ट की थी डेडपूल एंड द वुल्वरीन और ब्रायस डैलस हॉवर्ड जैसे नाम ह्यूमर डायरेक्टर की लिस्ट में सबसे आगे हैं। एक्समैन की एंट्री एमसीयू के मल्टीवर्स सागा के फेज 7 में होने की उम्मीद है। फैंस भी ईगरली वेट कर रहे हैं, क्या वुल्वरीन और प्रोफेसर एक्स जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स वापस फिर से आएंगे? अगर आपको पता ना हो तो प्रोफेसर एक्स का किरदार निभाने वाले सर पैट्रिक हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं। जिस जॉन लेवाई का डेडपूल 3 से मार्वल में इंपैक्टफुल डेब्यूट हुआ और उनके डायरेक्शन में एक्समैन का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग रूमर पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस इवांस फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट फैमिली में रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमन टॉर्च जॉनी स्टॉर्म के रूप में नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल वेरिएंट या कैमियो के रूप में नजर आ सकते हैं। फैंटास्टिक फोर एमसीयू के मल्टीवर्स की डेप्थ को और एक्सप्लोर करेगा, जिसका मतलब है कि पुराने कैरेक्टर्स और नए वेरिएंट्स दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या इवांस का रिटर्न एक इमोशनल लॉर्ड होगा या फिर सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बिल्डअप? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट रिवील में फैंस को एक नोटिसेबल एब्सेंस देखने को मिला, क्रिस प्रैट यानी स्टार लॉर्ड। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद प्रैट को एमसीयू में लिमिटेड अपीयरेंस के लिए रखा जा सकता है, लेकिन इनसाइडर ये भी कहते हैं कि वो डूम्सडे में एक सरप्राइज एंट्री कर सकते हैं। सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए स्टार लॉर्ड का रोल काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है।
क्या हम स्टार लॉर्ड को फिर से एक्शन में देख पाएंगे? ये सवाल अभी के लिए मिस्ट्री ही रहेगा। तो फाइनली इस वीक अवेंजर्स डूम्सडे कास्ट रिवील ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मार्वल स्टूडियोज की लाइव स्ट्रीम को करीब 280 मिलियन व्यूज मिले, जो एक ग्लोबल रिकॉर्ड बन चुका है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ और कई फेसेस को फैंस ने दिल खोलकर वेलकम किया। मार्वल का ये सिनेमैटिक इवेंट इंटरनेट की हिस्ट्री में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सबसे बड़ी सुपर हीरो वर्ल्ड की सारी सुपर न्यूज। ब्लेड की अनसर्टेनिटी, ब्लैक पैंथर 3 की कास्टिंग पॉसिबिलिटीज और अवेंजर्स डूम्सडे के रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट्स, सबने हमें एज ऑफ द सीट पर बिठा दिया है। साथ ही डीसीयू में गिancarlo एस्पोसितो और ब्रैडली कूपर एज ए जोर-एल इन सुपरमैन मूवी बहुत ही अमेजिंग चॉइस है। और क्लेफेस की मूवी को लेकर एक्साइटमेंट भी चरम पर है। आपको क्या लगता है कि क्रिस इवांस की वापसी हो सकती है? क्या स्पाइडरमैन 4 में कोई बड़ा विलन धमाल मचाएगा? और क्या डेंजल वॉशिंगटन को वकांडा में देखना सच में पॉसिबल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।